बिहार के सारण जिले का एक छोटा सा गांव। सुबह का समय। तारा अपने माता पिता के साथ घर के आंगन में खेल रही हैं। माँ रोटी बना रही हैं। पिता अखबार पढ़ रहे हैं। पास में उनका छोटा भाई मिट्टी के खिलौनों से खेल रहा है। माँ मुस्कुराकर कहती है, तारा बेटी, आ जाओ, तुम्हारी पसंदीदा गुड़ वाली रोटी तैयार है। तारा उत्साह से कहती है, माँ क्या मैं पहले खेल सकती हूँ? मुझे आज बहुत तेज दौड़ना है। पिता हंसकर कहते हैं, हाँ, खूब दौड़ो, लेकिन याद रखो, जिंदगी भी एक दौड़ है। इसमें वही जीतता है जो कभी हार नहीं मानता। तारा खुशी से दौड़ती है, लेकिन एक बूढ़ी महिला उसे रोकती है। महिला उसकी तरफ देखती है और कहती है, बेटी, जब तुम इतनी तेज भाग सकती हो, तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे नाम से जानेगी। तारा की आंखों में एक चमक आ जाती है। यह वाक्य मानो उसके मन में बस जाता है। वह तेजी से दौड़ती है और दूर से उसके माता पिता गर्व से उसे देखते हैं। एक दिन तारा की माँ तारा को बताती है, बेटी, आज नालंदा से शिक्षक आए हैं। गांव के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तुम भी सीखोगी ना? तारा रानी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ माँ, लेकिन मुझे तो अपने देश की कहानियां ही सबसे ज्यादा पसंद हैं। पिता कहते हैं, यही जज्बा हमेशा बनाए रखना। गांव में अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार की खबर फैल रही है। कुछ बुजुर्ग आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये अंग्रेज तो हमसे हमारी जमीन भी छीन रहे हैं। तारा सुनते सुनते बीच में बोल उठती है। तारा गुस्से से कहती है, तो क्या हम डर जाएं? अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो क्या हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं? तारा बेटा, ये बातें बच्चों को नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं? यही तो असली हिम्मत है। गांव के लोग मुस्कुराते हैं। पहली बार वे इस छोटी लड़की को एक क्रांतिकारी के रूप में देख रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब तारा रानी 13 वर्ष की हो चुकी थी। उनका विवाह फुलेंद्र बाबू से तय हुआ। वह एक क्रांतिकारी हैं। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग ले रहे हैं। गांव की गलियां रंगीन चादरों से सजी हैं। घर के आंगन में शादी की तैयारियां चल रही हैं। तारा रानी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। माँ, ये शादी का दिन सिर्फ मेरा नहीं, पूरे देश का भी है ना? माँ और तारा रानी आपस में बातें करती हैं। फुलेंदु बाबू पास खड़े हैं। उनका चेहरा गंभीर है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तारा से कहते हैं, तारा, आज से हम सिर्फ पति पत्नी नहीं होंगे, हम देश के लिए लड़ने वाले साथी भी होंगे। तारा आश्चर्य से कहती है, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अगर देश के लिए संघर्ष करना है, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। चारों तरफ हल्की खामोशी छा जाती है। गांव के बुजुर्ग उनकी बातें सुनते हैं और गर्व महसूस करते हैं। शादी की रस्में पूरी होती हैं, लेकिन यह रिश्ता अब सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का संकल्प भी बन चुका है। महात्मा गांधी के आह्वान पर तारा रानी और उनके पति फुलेंदु बाबू ने सिवान पुलिस स्टेशन के सामने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एक मार्च का आयोजन किया। चौपाल पर लोग इकट्ठा हैं। जगह जगह भारत छोड़ो आंदोलन की खबरें फैल रही हैं। तारा रानी मंच पर खड़ी हैं। उनके सामने महिलाएं और युवक खड़े हैं। वह कहती है, बहनों, क्या हम अपने देश को यूं ही गुलामी में रहने देंगे? क्या हमें आजादी सिर्फ पुरुषों के संघर्ष से मिलेगी? नहीं, हम भी लड़ेंगी। फुलेंदु बाबू, अंग्रेजों को हमारी एकता से डर लगता है। हमें एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। तो फिर आज से हमारा हर कदम स्वतंत्रता की ओर बढ़ेगा। हम सड़कों पर उतरेंगे, हम जेल जाने से नहीं डरेंगे। गर्मी की दोपहर, हजारों क्रांतिकारी तिरंगे के साथ सिवान की गलियों से गुजर रहे हैं। नारे गूंज रहे हैं। हर तरफ आजादी की गूंज। भारत माता भारत की माता जय। की जय। अंग्रेजों, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। तारा, बस कुछ ही कदम और, हमें तिरंगा फहराना है। आजादी हमारी होगी, आज नहीं तो कभी नहीं। अचानक पुलिस बैरिकेड्स लगाती है। अंग्रेज अफसर हाथ उठाकर चेतावनी देते हैं, कोई आगे बढ़ा तो अंजाम बुरा होगा। हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। अचानक लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। अफरा तफरी मचती है। कुछ क्रांतिकारी गिर पड़ते हैं, लेकिन तारा और फुलेंदु बाबू आगे बढ़ते हैं। तभी गोली चलती है। फुलेंदु बाबू जमीन पर गिर पड़ते हैं। तारा रानी घबराती नहीं। वह जल्दी से अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके घाव पर पट्टी बांधती है।
फुलेंदु बाबू। आगे बढ़ो, झंडा लहराओ, मेरे लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए। तारा अपने पति को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ती है। वह खुद को संभालती है, आंसू रोकती है और झंडा थामकर आगे बढ़ती है। भीड़ देख रही है, एक नारी शक्ति जो हार नहीं मानती। ये रंग कभी फीका नहीं होगा, ये धरती कभी गुलाम नहीं रहेगी। उनके पीछे क्रांतिकारी फिर उठ खड़े होते हैं। आंदोलन जारी रहता है। उन्होंने ध्वज फहराने का प्रयास किया। यह दिन इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। उनके पति के देश के प्रति बलिदान के सम्मान में छपरा में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। पति की शहादत के बाद रात का समय तारा अकेली बैठी है। उनका दुपट्टा खून से सना हुआ है, चारों ओर सन्नाटा। पास में दीपक जल रहा है, लेकिन उसकी लौ कांप रही है, मानो दर्द महसूस कर रही हो। तारा रानी अपने पति की तस्वीर को देख रही है। फुलेंदु, तुम चले गए लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा होगा। वह धीरे धीरे उठती हैं, अपने आंसू पोंछती हैं और तिरंगे को हाथ में लेती हैं। तारा रानी दृढ़ संकल्प के साथ कहती है, ये तिरंगा अब और झुकेगा नहीं। मैं इसे आजाद हवा में लहरा कर रहूंगी। गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया गया है। हर चेहरा जज्बे से भरा हुआ है, हर आंख में स्वतंत्रता की लौ जल रही है। तारा मंच पर खड़ी है। बहनों, आज तक हमें कमजोर समझा गया, लेकिन क्या हम वाकई कमजोर हैं? नहीं, हम लड़ेंगी, हम जीतेंगी। अंग्रेजों ने हमें डराने की कोशिश की। उन्होंने हमारे अपनों को हमसे छीन लिया, लेकिन हम डरी नहीं। हम अब और नहीं झुकेंगी। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी स्वतंत्रता किसी की दया नहीं, हमारा अधिकार है। इसे छीनना पड़ेगा तो हम छीनेंगे। तारा रानी खड़ी हैं। खुले आसमान में तिरंगा लहर रहा है। उनके चेहरे पर गर्व, लेकिन दिल में दर्द, उनके पति की याद। बुआ, आपने भी लड़ाई की थी? बेटा, ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी। ये हर माँ, हर बेटी, हर पत्नी की जीत थी। आजादी हमारी थी, अब इसे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तारा रानी श्रीवास्तव का साहस और बलिदान महिला क्रांतिकारियों की मिसाल है। जय हिंद। दोस्तों, इसी तरह की अपने देश के रियल हीरोज की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।